आरजेडी से गठबंधन करेंगे आप? देखिए आरजेडी, हम भाजपा से गठबंधन नहीं कर सकते। हाँ। सीएम बिहार की जनता चाहती है अख्तरुल इमाम साहब सीएम हो और बिहार का चहुमुखी विकास हो। 50 सीट पे हम विनर होंगे। 50 सीट जीत रहे हैं? 50 सीटों पे हम विनर होंगे। और आपकी पार्टी में जो लोग जीतते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, बाद में दगा दे देते हैं। लेकिन जिन जिन ने हमें धोखा दिया है उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया है, बिहार की आवाम को धोखा दिया है। और आप नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार के विधानसभा चुनाव में चंद महीने बाकी है, लेकिन हर पार्टी अब जो है कहीं ना कहीं गठबंधन का एक जरिया तलाश रहे हैं। इसी में एमआईएम भी अपना एक कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखा है। इसी पर बारीकी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमआईएम के सबसे ताकतवर नेता, जमीन पर उतरने वाले नेता पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो संपूर्ण भारतवासियों को और तमाम इस्लाम धर्म के मानने वालों को ईद उल अजहा की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल पंडित जी, बिहार में चुनाव होने जा रहा है। आपकी पार्टी भी कह रही है कि गठबंधन करने के लिए तैयार है। जिसने आपके पीठ पर छुरा घोपा उसी को गले लगाने के लिए तैयार है आप? अब आप सोचो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच क्या है। हाँ। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं चाहते कि फिरका प्रस्त ताकतों को सत्ता में आने की ताकत मिल जाए। हाँ। चाहे बार बार हमारे पीठों पे खंजर क्यों ना भोंके, हम जख्म खाने को तैयार हैं, लेकिन बिहार की जनता, बिहार की आवाम को राहत मिले, इसको ध्यान में रखते हुए हम गठबंधन का प्रस्ताव देते हैं। आरजेडी से गठबंधन करेंगे आप? देखिए आरजेडी, हम भाजपा से गठबंधन नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन आरजेडी ने कभी भाजपा से गठबंधन किया था। अगर आपको याद हो तो बिहार में जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो भाजपा के समर्थन से थे। केंद्र में सरकार जब थी उस समय सब चोर चोर मौसरे भाई सारे एक थे। लेकिन वो तो आडवाणी जी का रथ यात्रा निकला, आडवाणी जी की गिरफ्तारी, लालू जी का तलाक हो जाता है भाजपा से और कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है। पंडित जी, एक सवाल और उठ रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस बार अगर अमोर से अख्तरुल इमान जीतते हैं, डिप्टी सीएम के दावेदार हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए डिप्टी सीएम तो मेरा मानना है कि डिप्टी सीएम नहीं, सीएम के दावेदार हैं अख्तरुल इमान। क्यों नहीं? एक राज्य को क्या चाहिए? स्वच्छ नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व, जिसके दिल में जन की भावना, जन की सेवा करने की भावना हो, एक्चुअल सबको बराबर राइट देने की भावना हो, संविधान के तहत चलने की भावना, वो हमारा मुख्यमंत्री हो। बिहार में अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री रहे। हाँ। और शिक्षा में एक अजब गजब सा उछाल आया था। लेकिन उनकी सोच, उनके सिद्धांत को उनके बाद के लोगों ने बंद बक्से में डालने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज बिहार हमारा मजदूरों की फैक्ट्री कहलाता है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है ना कि आपकी पार्टी में जो लोग जीतते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, बाद में दगा दे देते हैं। तो कैसे भरोसा करें आपकी पार्टी? देखिए, एक तो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं आया जिससे मैं चेक कर सकूं कि वो कल को हमें धोखा देगा। और विश्वास के बाद ही घात का पता चलता है। जब तक हम विश्वास न करें तो घात का पता क्या चलेगा। लेकिन जिन जिन ने हमें धोखा दिया है उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया है, बिहार की आवाम को धोखा दिया है। और आप देखेंगे कि बिहार की आवाम उनको अब उस पंचायत में बैठने की ताकत नहीं देने जा रहे हैं। और जो लोग हमें वोट करते हैं, पतंग को वोट करते हैं, वो बिहार की उम्मीद को वोट करते हैं। और जो हमें बेच के जाएंगे, जो हमें छोड़ के जाएंगे, खंजर भोंकेंगे, उनका भविष्य अंधकार में होगा। लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन निरंतर बिहार की आवाम की सेवा करते रहेंगे। बिहार में अगर आपकी विधायक जीतते हैं पिछले बार की तरह, 5 सीटें जीत कर लाए थे, क्या आप किसी और पद के दावेदार होंगे? किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए, गठबंधन होता है तो अति उत्तम, नहीं होता है तो भी बिहार की आवाम, जो मेरा मानना है कि अगर 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ते हैं तो 50 सीट पे हम विनर होंगे। 50 सीट जीत रहे? 50 सीटों पे हम विनर होंगे और सीएम बनेंगे। डिप्टी सीएम की सपना क्यों देखें हम? सीएम बिहार की जनता चाहती है अख्तरुल इमाम साहब सीएम हो और बिहार का चहुमुखी विकास हो। दर्शकों से अपील कीजिए, अपने चाहने वालों से अपील कीजिए कि जरा इस बात को समझे वो। देखिए, हम अपना बिहार के लोगों से इतने कहो चाहता नहीं कि ये भैया बिहार के बार बार ठगल गिल बा। हाँ। चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो या जदोई हो, तहरा पास एक सुनहरा मौका बा ईमानदार नेतृत्व के वोट देवे के। अब बिहार के बर्बादी के कारण बा जात पात, कि वो अगरा बाटे, वो पिछड़ा बाटे, वो दलित बाटे, वो मुसलमान बाटे।
एक सब के जोड़ के जय भीम आ जय भीम के नारा लगवई अब पतंग के बटन के दबा दो तहरा के विश्वास देता नहीं कि बिहार मजदूर के फैक्ट्री न रही, बिहार प्रगति के पथ पर चली, बिहार के मस्तक ऊंचा हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पंडित जी। तो ये हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में अगर हमारी जो पार्टी है वो अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है या फिर वहाँ पर सदर साहब चुनाव लड़वाते हैं तो 50 सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं और बिहार का जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा और सीएम पद के दावेदार अख्तरुल-इमान होंगे। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।